नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों आज हिंदी का पेपर हल करवाऊंगा। जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2011 में पेपर आया हुआ था, उस पेपर को प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने लाया हूं। आप लोग देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आगे जितने भी पेपर आए हुए हैं यूपी टेट में हिंदी का, वो सारे पेपरों को करवाऊँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। देखिए तो कौन सा है, नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु, बताइए क्या है दोस्तों। तो हमारा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा नीरद। नीरज जो है बादल का पर्यायवाची है। और अगर बात करें नीरद, जलज, अंबुज, वारिद, मेघ और जलद इत्यादि बादल के ही पर्यायवाची, और ये सारे भी बादल के पर्यायवाची हैं। और नीरज, अंबुज कमल के तथा अंबु पानी के दोस्तों पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय, बताइए। तो आपका इसका जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आह आप आ गए वाक्य में आह शब्द क्या है, बताइए। संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है, क्या है। तो आ शब्द आपका क्या है दोस्तों, अव्यय है, अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये सारे क्वेश्चंस 2011 एग्जाम जब हुआ था, यूपी टेट का पहला एग्जाम हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। बहुत सरल पेपर था। सिर्फ मैं प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने लाया हूँ और सारे सेटों को मैं आपके सामने लाऊंगा। तो पुल्लिंग शब्द क्या है दोस्तों, नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो पुल्लिंग क्या है, देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने का सबसे आसान तरीका है, शब्द को पढ़िए और होगा या होगी, होता या होती लगा के देख लीजिए, आपका अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या नदी होती है, नदी होता है कि नदी होती है, तो क्या पुल्लिंग हो जाएगा। इलायची क्या होता है, नहीं, इलायची जैसे कि बोलने में भी हमें लग रहा है कि इलायची होता नहीं है, इलायची होती है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास लगती है, नगी लगता है, तो ये भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी क्या है, पानी होता है या पानी होती है, होती नहीं, पानी होता है, तो यह पानी पिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या है, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पा प्लस अवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन और पो प्लस अन। तो पवन आपका अयाज संधि है दोस्तों, इसमें पो प्लस अन उसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। यह एक अयाज स्वर संधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, 6 से 8 नीचे कुछ दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए, बताइए। इसमें प्रत्यय चुनना है, कौन सा इसमें घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय जो होता है ये दोस्तों आपका अंत में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है ये पहले लगता है, शब्द के दोस्तों पहले लगता है। तो प्रत्यय की बात यहाँ पे हो रही है, तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, ओड़ा प्रत्यय है या आग प्रत्यय है या उ प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ में दोस्तों आपका अक्कड़ प्रत्यय है। डिबिया दोस्तों, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, इया, आई या आ या ई, बताइए क्या है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा डिबिया में। तो डिबिया में दोस्तों आपका हो जाएगा इया प्रत्यय। इया देखो लगा है डिबिया,
ईया, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो भिक्षुक में दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय हो जाएगा, उक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। अब देखिए 9 से 11 निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें वर्तनी देखना है। आनुषंगिक, आनुषंगिक ये सही है कि आनुषंगिक ये सही है कि आनुषंगिक ये सही है। इसमें कौन सा आनुषंगिक सही है दोस्तों। तो जो आनुषंगिक जो आपका लिखा आता है तो ये ऐसे लिखा आता है आनुषंगिक। ये वर्तनी के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंताक्षरी या अंत्याक्षरी या अंताक्षरी, या इसमें किस तरह से अंताक्षरी लिखा जाता है बताइए। तो लिखा आता है अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे लिखा जाता है अंताक्षरी। सुषमा कैसे लिखा जाता है। तो सुषमा जो लिखने का तरीका है इसमें ये सु बनता है और बाकी आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। जब कोई किसी जगह से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों बताइए। वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे दोस्तों अपादान कारक होता है। जब कोई चीज़ कहीं से अलग की जाती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे कि इसका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से संबंध का की के ना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इनके चिन्हों को याद करके आप आसानी से इसमें जानकारी कर सकते हैं। तो बिल्ली छत से कूदी यानी बिल्ली छत से अलग हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी डी दोस्तों सही हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोही। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला जो होता है वो क्या होता है, युधिष्ठिर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है। अगला शैव कहते हैं जो शक्ति का उपासना करता हो या जो शिव की उपासना करता हो या जो विष्णु की उपासना करता हो, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो शैव जो होता है जो शिव की उपासना करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। वाचाल बहुत, जो बहुत बोलता हो या बोलता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण बताइए क्या है। तो ये धीरे धीरे शब्द जो है होता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पार्ट में आपका धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है दोस्तों। अगला है आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह अल्प विराम है, विस्मयादि बोधक है, योजक चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है। चिन्हों से भी क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। अगला यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, क्या है नई, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो नई एक विशेषता होती है कि नई साड़ी, साड़ी की विशेषता क्या है कि ये नई है साड़ी। तो ये नई आपकी क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या है, आम्र, दूध, शहीद और खिड़की बताइए। तत्सम शब्द क्या है दोस्तों, आम्र क्या दोस्तों आपका ये तत्सम है
आम्र शब्द जो आपका है तत्सम है। बाकी आपका दूध, शहीद, खिड़की, ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, जैसे इस ये सब आपका दोस्तों तद्भव हो जाएंगे। और आम्र का दोस्तों, आम्र का जो तद्भव होता है वो क्या होता है दोस्तों, आम होता है। और ये बाकी आपके क्या है, तद्भव हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। बताइए, यहाँ तद्भव की बात की जा रही है तो तद्भव क्या है, मुंह आपका तद्भव है। और इसका अगर तत्सम इसका तत्सम बात करें तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा मुख। मुख आपका इसका तत्सम हो जाएगा। और तद्भव क्या है आपका, मुंह तद्भव है। बाकी आपका बैंक क्या है दोस्तों, बैंक आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। बैंक आपका दोस्तों विदेशी शब्द है। और यही, और अग्नि, अग्नि आपका जो है इसका तद्भव क्या दोस्तों हो जाएगा, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। अग्नि आपका तत्सम है और इसका तद्भव आग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। बताइए, तो आपका सूर्य का जो पर्यायवाची होता है दिनकर भी होता है, रवि भी होता है, अंशुमाली भी होता है। लेकिन यामिनी आपका ये सूर्य का पर्यायवाची, शेष शब्द के ये यामिनी शब्द रात का पर्यायवाची है दोस्तों। किसका है, रात। यामिनी रात का पर्यायवाची है। इसमें पूछा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो आपका यामिनी नहीं है, क्योंकि यामिनी रात का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो ये क्या होगा, मना प्लस रथ, या मन प्लस ओरथ, या मनो प्लस रथ, या मन प्लस रथ। बताइए क्या हो जाएगा। मनोरथ जो होता है कौन सा संधि है, ये आपका दोस्तों विसर्ग संधि है। ये आपका विसर्ग संधि है मनोरथ। और मनोरथ में आपका मना प्लस रथ जो है, मना प्लस रथ, ये आपका हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यार्थी उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधिका, गुण स्वर संधिका, व्यंजन संधिका, दीर्घ स्वर संधिका। बताइए, तो विद्यार्थी आपका दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर दोस्तों विद्या प्लस अर्थी आपका हो जाएगा विद्या दोस्तों, विद्या प्लस अर्थी आपका ये इसका संधि हो जाएगा। तो विद्यार्थी उदाहरण आपका दीर्घ स्वर संधि का है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है दोस्तों, ये भी आपका जो है व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। इसका जो है अगर संधि की बात करें तो हो जाएगा आपका दिक प्लस भ्रम, आपकी संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, दिगु समास का उदाहरण दोस्तों है क्या है, माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर, नवग्रह। तो दिगु समास क्या होता है, दिगु समास संख्यावाची होता है, जिसमें संख्या जिस शब्द से संख्या प्रतीत हो वहाँ पे क्या होता है, दिगु समास होता है। तो 9 देखो इसमें आ रहा है तो आपका दिगु समास हो जाएगा। ठीक है, यथाशक्ति आपका अव्ययभाव हो जाएगा। ठीक है, और माता पिता की बात करें तो आपका द्वंद्व हो जाएगा दोस्तों, माता पिता द्वंद्व हो जाएगा। और यहीं अगर पीताम्बर की बात करें तो कर्मधाराएं भी इसको बोलते हैं और ये बहुब्रीहि भी पीताम्बर को कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा।
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो आपकी लिखी जाती है दोस्तों, ये देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के आपके दोस्तों कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन सा? एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उसमें या उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। ठीक है। अपमान में उपसर्ग क्या होगा? क्या हो जाएगा? अप। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दुरावस्था में क्या है दोस्तों? दुरावस्था में आपका उपसर्ग दुर। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं ऊपर कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें दुरावस्था में जो उपसर्ग होता है वो दुर हो जाएगा। अगला है पराजय। पराजय में कौन सा है? पराजय में आपका दोस्तों परा उपसर्ग है, परा। देखिए पर अगर परा शब्द निकाल दे तो आपका जय जो एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यानी उपसर्ग निकालने पर एक मूल शब्द जिसका कुछ अर्थ हो वो निकले, तो समझो वो पहला, तो वहां पे क्या होगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग जो लगा हुआ है वो परा है और जय इसमें जोड़ दिया तो पराजय हो गया। जय आपका मूल शब्द हो जाएगा और परा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके रहे 30 क्वेश्चन जो 2011 यूपी टेट में आए हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से पर डे आपको हम एक सेट हिंदी का प्रोवाइड करवाऊंगा। आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस यूपी टेट के एग्जाम में हिंदी सिलेबस में आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।